नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गॉड एंड गॉडेस की ब्लेसिंग्स की। आज हम कार्ड्स के थ्रू ये पता करेंगे कि आपको कौन सी गॉड और गॉडेस की ब्लेसिंग्स आज मिल रही हैं। आप अपने इष्ट को भी याद कर सकते हैं, आप अपने किसी भी सुप्रीम पावर्स को भी याद कर सकते हैं। वैसे ये एक ओवरऑल गाइडेंस कॉमन गाइडेंस है, तो आप इसको पर्सनल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये आपसे रेजोनेट ना हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कालचक्र से परे है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए है। हाँ जी दोस्तों, आज गंगा माँ की, गॉडेस ऑफ हेवनली की आपके लिए ऊपर ब्लेसिंग्स आई हैं। और गंगा माँ के आगे आप अगर मंत्र उनके साथ मेडिटेशन करते हैं, उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो आपको उनके लिए प्रे करेंगे तो आपको अपनी ही एक ऐसी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे कि आप कहीं पे स्टक हो और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं जकड़ हूँ, या मेरे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और वो जो थॉट्स हैं वो अब आपके लिबरेशन में जा सकते हैं, आप उनसे आजाद हो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में तो हम फ्री घूम रहे होते हैं, फ्रीली होते हैं, लेकिन हमारे अंदर काफी थॉट्स चल रहे होते हैं, और वो थॉट्स का एक वेब बन जाता है, जिसमें हमें बहुत ही घुटन और जकड़न महसूस होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनसे ये प्रे कर सकते हैं, गंगा माँ से, कि मेरे को अपने पास्ट लाइफ में कुछ, मैंने ऐसा कुछ अगर कोई पाप किया हो या कुछ ऐसा सिन किया हो, तो उसके लिए मुझे माफ किया जाए और उसको मुझे प्योरीफाई किया जाए। और वहां की उनकी ब्लेसिंग से आपको प्योरिफिकेशन मिलेगी। और जो भी आप अपनी वर्ल्डली डिजायर चाहते हैं, जो आपकी मन की इच्छा है, जो इस टाइम आप अपनी मन में ये लेकर बैठे हैं कि मुझे ये मैं काम करना है या ऐसा मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन स्टक हो रहे हो, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी गंगा माँ की तरफ से, उनकी ब्लेसिंग से। और इवन की आपके आसपास कोई ऐसा कोई बीमार पर्सन हो, या कोई अपनी डेथ एंड के सर्वाइवल से, लाइफ एंड डेथ के बीच में अटका हुआ हो, आप उसके लिए भी प्रे कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसी ब्लेसिंग है जो गंगा माँ से मिलेगी, क्योंकि जब कभी किसी की डेथ भी होने वाली होती है, डेथ बेड पे भी कोई होता है, तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि आप उनके मुंह में गंगा जल डाल दीजिए। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा भी पर्सन है तो आप उसके लिए भी प्रे कर सकते हैं, और यहाँ पे उनके लिए भी गंगा माँ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और अगर कोई ऐसा फिजिकल डिसीज आपके पास है, लाइक आपको कोई फिजिकल इश्यूज हैं, कोई क्रॉनिक इश्यूज हैं, जो आप दवाई वगैरह ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो वो भी फिजिकल डिसीज भी इस रेमेडी से आपको ठीक हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप माँ को, गंगा माँ को प्रे करिएगा, और ये आपका आज के लिए ब्लेसिंग चाहिए गंगा मैया की। एक ब्लेसिंग और निकालते हैं हम। हाँ जी, दूसरी ब्लेसिंग आई है हमारे पास चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी का ही, राधा कृष्ण का अवतार माना जाता है। और ये इनका मंत्र है ओम नमो महावेदाय कृष्ण प्रेमा वंदाय कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नमः गौराय स्वाहा। आप इनका मंत्र चैंट भी कर सकते हैं, और अगर मंत्र चैंट नहीं भी करना तो आप सिर्फ इनकी मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं, हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, ड्रेन हुई होती है कहीं से, और हमें लगता है कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमारे साथ तो कोई अटैच ही नहीं है, हम सबको इतना अनकंडीशनल लव देते हैं, पर हमें रिटर्न में तो कभी कुछ नहीं मिलता। तो आप चैतन्य महाप्रभु का जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं कि यू हैव कम टू गिव लव ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। क्योंकि वो जो आए थे वो प्रेम प्रेम स्वरूप कर होकर ही आए थे, कृष्ण जी का इनकारनेशन थे। तो वहां जब ये वो यहाँ धरती पे आए थे, मायापुर में आए थे, तो उस टाइम पे वो जंगल में ही रहते थे, और इवन की जंगल में जो प्राणी थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो उनको ही हरे कृष्णा हरे रामा का ये मंत्र चैंट करते थे, और वो लोग, वो एनिमल सुनते थे। तो पूरी यूनिवर्स में, पूरी अर्थ में जितनी भी एनर्जीज है, वो सब कृष्णा को ही गोल्डन लाइट में वो फील करते थे। और आई, यू आर कृष्णा हिमसेल्फ बट यूर कलर इज गोल्डन, आई पे होमेज टू यू। आप उनको ये प्रे कर सकते हो कि आप ही कृष्णा का इनकारनेशन हो, और आपके जो गोल्डन कलर है उससे मुझे ब्लेस करो।
और वहाँ से उनकी मेडिटेशन जब चैतन्य महाप्रभु के लिए आप करोगे, उनको आवाहन करोगे या उनके लिए थर्ड आई में उनको विजुअलाइज़ करोगे, तो आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड और बहुत ही कूलनेस फील होगी। क्योंकि इनका कंपैशनेट नेचर था। इनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जब आप इनकी इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, तो वो ही जो आपकी पेन है, जो आपको लगता है कि हाँ, आपको तो कोई केयर नहीं करता या आपको तो कोई इतना कंपैशनेट नहीं है, तो वो जो कंपैशनेट नेचर उनका है, वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा और आपको कंटेंटमेंट फील होगी, लाइक आपको खालीपन फील नहीं होगा। और लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के लिए आपके अंदर भी लव जागेगा, बिकॉज़ ऐसा था कि जब ये अपने अवतार में आए थे चैतन्य महाप्रभु, तब ये भी अपने एनिमल्स को, बर्ड्स को और पूरे जंगल में या जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड में ये रहते थे मायापुर में, वहाँ पे ये ह्यूमैनिटी को ही टच कर रहे थे। और वहाँ पे इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था कि चारों तरफ एक एनर्जी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, हायर फ्रीक्वेंसी थी। और आप भी इनको इनको जब इनकी जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो आप उस ब्लेसिंग्स की सपोर्ट से आपका जो मन है वो चैरिटी और सर्विस में लगेगा। आप जब कभी किसी को अनकंडीशनल लव करके चैरिटी करेंगे या आप किसी की कोई सर्विस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको कभी ऐसा फील भी होता है कि आप स्टक हो रहे हो या आप खाली हो या आपके आस-पास आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो, तो आप किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हो। क्योंकि आजकल इतनी एनजीओज़ हैं, लेकिन सोचकर जैसे जो एनजीओ आपको लगे कि हाँ, आपके फ़ेवर में है या आप वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो आपके टेस्ट का काम है, लाइक आप कोई सर्विस देना चाहते हो और उस एनजीओ में वो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो या उनके पास वो वैकेंसी है, तो आप वहाँ जाके पार्ट टाइम चैरिटी भी कर सकते हो। उसको करने से भी आपका मन बहुत शांत होगा और